मिडिल क्लास आमदनी का जो चक्कर है ना, वो बिल्कुल एक ट्रेडमिल की तरह है। पसीना बहुत निकलता है, थकावट होती है, पर इंसान मतलब वहीं का वहीं रहता है। हाँ बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में ना हम उन टॉप 5% अमीर परिवारों के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। सही कहा। और इसका लक्ष्य बहुत सिंपल है, शून्य से शुरुआत करके सचमुच वेल्थ कैसे बनाई जाती है, इसका एक सटीक रोड मैप तैयार करना, वो भी बिना किसी गेट रिच क्विक वाले शोर शराबे के। एग्जैक्टली क्योंकि सबसे बड़ा फर्क यही है कि अमीर लोग इस ट्रेडमिल पर दौड़ने से ही इनकार कर देते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ वक्त बेचकर कभी असली वेल्थ नहीं बनती। तो फिर वो करते क्या है? ट्रेडमिल पर भागने की बजाय वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो उनके सोते वक्त भी उनके लिए काम करे, मतलब एसेट्स और ओनरशिप। ये कोई जादू नहीं है, सालों का एक अनुशासित सिस्टम है। वही ना, पर यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। लोग कहते तो हैं कि निवेश करो, खर्च कम करो, पर जैसे ही आमदनी बढ़ती है तो रेंट, स्कूल की फीस और बाकी खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आमतौर पर ना एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। महंगी गाड़ी या बड़ा घर लेने का दबाव आने लगता है। हाँ, और आम इंसान दिखावे के चक्कर में बाद में पहले अपनी जरूरतों से ही परेशान हो जाता है। सही बात है, पर जो वेल्दी लोग हैं उनका एक अलग ही मैकेनिज्म होता है। उनकी प्राइमरी आमदनी सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोइंग एसेट्स खरीदने में जाती है। अच्छा। यानी वो प्राइमरी इनकम से शौक नहीं पूरे करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन एसेट से आने वाले मुनाफा, यानी जो यील्ड होती है ना, उससे अपने शौक पूरे करते हैं। ओह वाह, यानी पहले पेड़ लगाओ और सिर्फ उसके फलों से शौक पूरे करो, पेड़ को मत काटो। तो अगर कोई लिटरली जीरो से शुरू कर रहा है तो इसकी बुनियाद मतलब बनेगी कैसे? मैं तो यही कहूंगी कि इसके लिए 3 बेसिक कदम उठाए जाते हैं। पहला, एक मजबूत प्राइमरी आमदनी का जरिया बनाना, और दूसरा, अपने निवेश को पूरी तरह ऑटोमेट करना। जैसे इंडेक्स फंड्स में एसआईपी लगाना। हाँ एग्जैक्टली। ये सिस्टम हर महीने आमदनी का एक हिस्सा चुपचाप मार्केट के टॉप बिजनेसेस में लगा देता है। इससे एक अनुशासन बना रहता है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा और शायद सबसे अहम, वो है खराब कर्ज से बचना, यानी हाई इंटरेस्ट वाला बैड डेट। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत तेज होता है। बिल्कुल। देखो, निवेश में कंपाउंड इंटरेस्ट निवेशक के हक में पैसा बनाता है, पर बैड डेट में वही कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने लगती है। लॉजिक तो बिल्कुल साफ है यार, लेकिन एसआईपी या बचत के लिए पैसा बचेगा तभी जब आमदनी का दायरा बड़ा हो। मेहनत तो सभी दिन रात करते हैं, फिर आमदनी एक जगह रुक क्यों जाती है? ऐसा लगता है जैसे लोग चम्मच से गड्ढा खोद रहे हैं। हाँ, जबकि वहाँ ट्रैक्टर की जरूरत होती है। यहीं पर वो ट्रैक्टर चलाना सीखना पड़ता है। आम सोच सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने पर जोर देती है। तो नया अप्रोच क्या होना चाहिए? वेल्थ बनाने वाले लोग हमेशा हाई पेइंग स्किल्स पर फोकस करते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग और नेगोशिएशन। इन स्किल्स में आमदनी आपके घंटों पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, बल्कि मार्केट में क्रिएट की गई वैल्यू पर निर्भर होती है। एग्जैक्टली। इससे वक्त और पैसे का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो टूट जाता है। यानी अपनी आमदनी को घड़ी की सुइयों से आजाद करना। सही टीम की भर्तियां होती हैं। यानी बिजनेस ओनर के बिना भी बिजनेस चलता रहे। हाँ, और ग्रो भी करता रहे। साथ ही ये लोग बेहतरीन मौके सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करके नहीं निकालते। असली डील्स जो होती है ना, वो प्रभावशाली नेटवर्क्स और आपसी ट्रस्ट वाले कनेक्शंस के जरिए तय होती हैं। वेट, रुकिए, ये बिजनेस सिस्टम बनाना सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, पर प्रैक्टिकली देखें तो मैक्सिमम नए बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। लोगों की सारी बचत डूब जाती है। तो क्या ये एक तरह का जुआ नहीं हुआ? नहीं यार, जुआ और कैलकुलेटेड रिस्क में ना जमीन आसमान का अंतर है। जुआ वो है जब बिना सोचे समझे किसी वायरल ट्रेंड या शॉर्टकट में पैसा लगा दिया, जहां नतीजे पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सही बात है। तो कैलकुलेटेड रिस्क का क्या फंडा है? कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है पहले मार्केट का बहुत डीपली अध्ययन करना, फिर उसको बहुत छोटे बजट और पैमाने पर टेस्ट करना, और जब वो फॉर्मूला काम करने लगे सिर्फ तभी उसमें ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज लगाना। अच्छा, तो सब कुछ एक ही बार में दांव पर नहीं लगाना? बिल्कुल नहीं। टॉप पर बैठे लोग 10 या 20 साल की जेनरेशनल प्लानिंग करते हैं, वो महीनों में नहीं सोचते। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि वेल्दी लोग सिर्फ पैसा जमा नहीं करते, वो ठोस सिस्टम्स और एसेट्स खड़े करते हैं। अपनी एनर्जी को उस ट्रेडमिल पर दौड़ने से हटाकर एक सेल्फ सस्टेनिंग मशीन बनाने में लगाते हैं, ताकि पैसा लगातार उनकी तरफ आकर्षित हो। बिल्कुल सही है। पर इस सब के बाद ना एक बड़ा गहरा सवाल पीछे छूट जाता है।
हम कंटिन्यूअसली ऐसे बिजनेस सिस्टम्स बना रहे हैं जो इंसान के बिना चल सकें। ऑटोमेशन और एआई की वजह से। एग्जैक्टली। तो अगर आज से 50 साल बाद फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स और एआई हर चीज मैनेज करने लगेंगे, तो समझ में काम की परिभाषा ही क्या रह जाएगी? ये तो वाकई दिमाग को झंझोड़ने वाला सवाल है। वही तो। क्या भविष्य में सफलता सिर्फ उन एल्गोरिदम्स और मशीन्स की ओनरशिप लेने तक सीमित रह जाएगी? जब वेल्थ जनरेशन पूरी तरह मशीन्स के हाथ में होगी, तो सोसाइटी में एक आम इंसान का क्या रोल बचेगा? ये एक ऐसी चीज है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है। खैर, इस विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।